इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ध्यान देंगे जब हम किन्हीं भी दो अथवा दो से अधिक आवेशों के समूह में से किसी भी एक आवेश को किसी दूसरे आवेश के पास लेकर आते हैं या उनसे दूर लेकर जाते हैं तो हमको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। किसी भी एक आवेश को मानकर चलिए, ये आवेश आपका Q1 हो सकता है जो कि बिंदु A पर स्थित है, और दूसरा आवेश कहीं यहाँ हो सकता है, मानकर चलिए बिंदु B मान लीजिए आप इसको, और यहाँ पर Q2 नाम का आवेश रखा है। तो यदि आवेश Q2 को या आवेश Q1 को एक दूसरे के पास लेकर आते हैं या आवेश Q2 को Q1 के पास लेकर आते हैं तो हमको वहां से कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि आवेश Q2 को आवेश Q1 से दूर लेकर जा रहे हैं, चाहे तो आप पास लेकर आइए चाहे आप दूर लेकर जाइए, तो इन दो कार्यों में बाह्यकर्ता को कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। ध्यान देंगे यह कार्य ही आवेशों के निकाय में स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संरक्षित हो जाता है या स्टोर हो जाता है। इसे ही इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि ये मिनिमम दो आवेशों से मिलकर बनती है। मानकर चलिए आवेशों का ऐसा निकाय है जिसमें बिंदु A पर आवेश Q1, बिंदु B पर आवेश Q2, एक ऐसा निकाय AB जिसके आवेश Q1 में Q2 है, परस्पर एक दूसरे से R मीटर की दूरी पर स्थित है, ये भी आप मान सकते हैं। अब इस स्थिति में आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर उत्पन्न होने वाला विभव हो जाएगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। तो Q के स्थान पर Q1 अपॉन में R के स्थान पर R, मात्रक है वोल्ट। यानी आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर उत्पन्न होने वाला जो विभव है वो भी इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R। अब ऐसा मानकर चलिए कि यह जो आवेश है Q2 ये बिंदु B पर ना होकर के अनंत पर कहीं है, अनंत पर कहीं है। अनंत का तो पता नहीं है कि कितने डिस्टेंस हो सकती है, कहां पर हो सकता है। अब बिंदु भी तो यहाँ खाली हो गया ना, क्योंकि यहाँ का आवेश हटा के आपने अनंत पे डाल दिया तो ये तो खाली हो गया, बिंदु बी का स्थान बिल्कुल खाली हो चुका है। इस खाली स्थान को भरने के लिए क्या करेंगे, आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में, ध्यान देंगे आवेश Q2 को जो आपने अनंत पर डाला है, फेंका है, उस अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। लेकिन पहले तो अनंत पे डाल दिया, अब अनंत से लेकर आ रहे हैं। आवेश Q2 को अनंत से कहां, बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। क्या हो जाएगा, कार्य का सूत्र क्या है, W इक्वल टू Q2 इंटू V। W इक्वल टू Q2 इंटू V। Q2 की वैल्यू Q2 के स्थान पर, V की वैल्यू V के स्थान पर, तो Q2 की वैल्यू के स्थान पर तो Q2 रहेगा, V की वैल्यू आप यहाँ से रखिए, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लो चाहे। अब आप लिखो थ्योरी में थोड़ा सा, समीकरण 1 से V
का मान रखने पर, कहाँ रखने पे, यहाँ रखेंगे भैया इस वाले में। ये जो सूत्र आपने बनाया है W इक्वल टू Q2 इंटू V, इसमें V का मान रखेंगे तो आपको प्राप्त होगा W इक्वल टू, पहले V का ही मान रख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और V की वैल्यू है आपके पास Q1/R इंटू, अब देखिए ये वाला Q2 मैं बाद में लिख रहा हूँ, आगे पीछे का कोई बात नहीं है, अब भी गुणा में है, तो हो जाएगा W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2/R, क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई में है ये ऊपर मल्टीप्लाई में है, नीचे मल्टीप्लाई में नहीं है, नीचे होता तो 1 के अपॉन में होना चाहिए था, अब ये ऊपर वालों के मल्टीप्लाई में है, तो इसको जूल में आप लिखेंगे। यह कार्य ही दोनों आवेशों को निकाय के रूप में बनाने के लिए उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, यह कार्य ही, तो हो जाएगा, लिखेंगे यह कार्य ही निकाय ए बी की रचना करने के लिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है जी। अतः यह कार्य ही क्या होगा, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा, अर्थात U इक्वल टू W इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और देखिए Q1 से Q2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन में R, मात्रक है जूल। ये सूत्र बन जाता है आपका वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का। परिभाषा दोबारा समझ लेंगे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर किसी निकाय की रचना करने में किया जाता है। तो यहाँ पर हम आवेश जो Q2 है उसको अनंत से बिंदु B पर ला रहे हैं, तो बिंदु B पर आते ही ये एक निकाय बन जाता है, यानी सिस्टम बन जाता है, आवेशों का निकाय बन जाता है। एक सिंगल आवेश के कारण कोई भी निकाय नहीं बन सकता है, ध्यान रखेंगे। निकाय बनाने के लिए दो अथवा दो से अधिक आवेशों का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर निकाय बन रहा है, आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक ला रहे हैं, तो एक निकाय बन गया। इस निकाय को बनने में जितना भी कार्य किया गया है यह कार्य ही इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। और मैंने लिखा भी है, यह कार्य ही निकाय AB की रचना करने के लिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, अर्थात U इक्वल टू W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2/R जूल। अब इसका मात्रक भी जूल है, कार्य का मात्रक भी जूल है, तो क्या होगा, इसकी विमा भी वही होगी जो कार्य की विमा है। सीधी सीधी बात में ये कहूं तो विमा ज्ञात कर लेंगे, विमा ज्ञात कर लेंगे। विमा हम चलिए यहां से याद कर लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 विमाहीन राशि है, 1/4 पाई केवल,
एप्सिलॉन जीरो की तो विमा होती है। चलिए इस सूत्र से निकालेंगे विमा, दूसरे सूत्र का प्रयोग करते हैं। कार्य का सूत्र क्या होता है जी, W इक्वल टू बल गुणा विस्थापन, यानी F इंटू आर कर सकते हो। विस्थापन को मैं R से शो कर रहा हूँ यहाँ पे, या D से भी कर सकते हैं या फिर S से भी आप कर सकते हैं। W इक्वल टू हो जाएगा F यानी बल की विमा होती है ml डी की पावर माइनस के 2 इंटू, और लंबाई की विमा होती है L, यानी विस्थापन की विमा होती है L। हो जाएगा W इक्वल टू m तो सिंगल है m, l एक ये है, एक ये, दो हो गए, l स्क्वायर t की पावर माइनस के 2, यानी जो कार्य है उसकी विमा कितनी है, ml स्क्वायर t की पावर माइनस 2 है, ml स्क्वायर t की पावर माइनस 2, ये कार्य की विमा है। और यही विमा किसकी हो जाएगी जी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की, यानी जो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, उसकी विमा भी क्या होगी, ml स्क्वायर t की पावर माइनस के 2 होगी। और ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। अदिश राशि होने के कारण आप देखिए, अब ये तो केवल दो आवेशों का निकाय था, तीन आवेशों का निकाय हो, चार आवेशों का निकाय हो, 5, 10, 20 या और भी बहुत सारे आवेशों का निकाय हो सकता है, और ये वास्तव में अदिश राशि है। तो अदिश राशि होने के कारण प्रत्येक आवेश के निकाय से उत्पन्न वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए उनका क्या करेंगे, बीजगणितीय योग कर देंगे। यदि इसमें से मानकर चलिए कोई तीसरा आवेश Q3 यहाँ हो सकता है, Q3 यहाँ हो सकता है, इसकी डिस्टेंस देख लो कितनी हो जाएगी, बिंदु A से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी जी, मानकर चलिए ये, इसको आप R1 कह लो, इसको आप R2 कह लो, इसको आप R3 कह लो, तीन भुजाएं होगी, तीन डिस्टेंस हो गई, त्रिभुज के आकार की आकृति बन चुकी है। तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब Q1 इंटू Q2 अपॉन R है, Q1 इंटू Q2 अपॉन R, R के स्थान पे R1, Q1 Q2 अपॉन R1। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, इसको आप डायरेक्टली कॉमन कर सकते हैं। फिर नहीं तो आप क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस करेंगे, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 अपॉन R2 करेंगे, फिर क्या करेंगे, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3 Q2 अपॉन R3 करेंगे। तो ऐसा ना हो इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पहले ही आप कॉमन कर लीजिए। कॉमन कर लिया तो अंदर केवल आवेश और दूरियां बचेंगी। Q1 Q2 अपॉन R1, ये नीचे वाली भुजा के लिए हो गया। अब इस बड़ी भुजा के लिए देखो क्या हो जाएगा जी, Q1 Q3 प्लस Q1 Q3 अपॉन, और इसकी जो डिस्टेंस है वो R2 मांगी है आपने, प्लस ऐसे यहाँ पर और क्या हो जाएगा, तीसरी भुजा के लिए क्या हो जाएगा, तीसरी भुजा के लिए हो जाएगा Q2 Q3 अपॉन R3 और ब्रैकेट बंद, क्योंकि तीन ही आवेशों का निकाय है, तीनों आवेशों के निकाय के लिए आप इसको कर चुके हैं। अब ऐसा मानकर चलिए कि इसमें से कोई भी एक आवेश नेगेटिव है, यानी दो आवेश धनात्मक है और एक आवेश इसमें से ऋणात्मक है, ये भी तो हो सकता है ना, आवेशों का निकाय है भैया, कोई सा भी कुछ भी हो सकता है। मानकर चलिए जो आपका आवेश Q3 है वो माइनस में है और नीचे की जो दोनों आवेश है वो प्लस के हैं। अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, बीजगणितीय योग करेंगे क्योंकि अदिश राशि है। अदिश राशि होने के कारण क्या करेंगे, बीजगणितीय योग करेंगे, अर्थात जैसा भी चिन्ह आ रहा है आवेशों का वैसा ही रखेंगे, प्लस का है तो प्लस का रखेंगे, माइनस का है तो माइनस का रखेंगे, इसका सीधा सा मतलब ये है। अब देखिए जो नीचे वाली भुजा है वो तो दोनों आवेश उसमें कैसे धन आवेश है, तो धन आवेश होने के कारण ये तो वैल्यू बिल्कुल सही है अपने स्थान पे। अब क्या कर रहे हैं, Q1 नीचे है, Q3 ऊपर है और ये ऊपर माइनस का है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो आप इसको माइनस पहले कर लो,
ठीक है। इसके बाद में आप इस यूनिट को देखेंगे तो यहाँ माइनस की गुणा इस प्लस से हो जाएगी तो ये माइनस हो जाएगा, तो इसको भी आप माइनस कीजिए। इस तरह से आप कैलकुलेशन करके वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इस निकाय की ज्ञात कर सकते हैं। तो ये उस समय हम प्रयोग करते हैं जब आवेशों की निकाय में दो से ज्यादा आवेश है और दो आवेश है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और विमा क्या होती है, ml² 10⁻⁻²। ये कार्य की भी होती है और ऊर्जा की भी होती है, गतिज ऊर्जा की भी होती है, स्थितिज ऊर्जा की भी होती है। यानी जहाँ पे ऊर्जा शब्द आ रहा है, ऊर्जा या कार्य, ऊर्जा या कार्य, सबकी विमा यही होती है। थैंक यू। बाकी नेक्स्ट वीडियो में